हमारे जो दिल्ली से हमारे भाई पाटनी, विकास पाटनी जी, बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के आप हैं। आपकी वाणी में निरंतर क्रांतिकारी प्रवाह निरंतर चलता रहता है और आप गौ माता के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। तो मैं भाई विकास पाटनी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और पूज्य व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं भाई विकास पाटनी जी से आग्रह करूंगा कि हमारा जो मिशन गौ माता राष्ट्र माता, उस मिशन के बारे में भी आप हम सबको संदेश देंगे। हमारे शास्त्री जी जो नाहन से आए हैं, सपरिवार आप भी मंच पर आएं और पूज्य व्यासपीठ से आप भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो मैं भाई विकास पाटनी जी से आग्रह करूंगा कि हमारा जो अभियान गौ माता राष्ट्र माता, उस अभियान के बारे में हम सबको आप बताने का प्रयास करेंगे। भाई विकास पाटनी। बोलिए गौ माता की मां। पराम्बा मां भगवती कामधेनु के चरणों में वंदन है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन है। पूज्य व्यासपीठ पे हमारे आचार्य जी के चरणों में, जो हमारे आदरणीय हैं, उनके चरणों में भी नमन है। और जितने यहाँ पर आप गौभक्त उपस्थित हैं, सभी के चरणों में नमन है, सभी को प्रणाम है, सबका अभिनंदन है। और जितनी हमारी भारतीय गौ क्रांति मंच की पूरी जो हमारा संगठन है, गोपाल गोलोक धाम की जो समिति है, और ये गौशाला का जो कैंप वाला गौशाला जिसका ये प्रांगण है, दिव्य प्रांगण, जहां पर गौ कथा का रसपान और दिव्य एक ऐसी चर्चा का माध्यम के रूप में आप सभी के बीच में डाली जा रही है, आप लोगों की प्रेरणाओं में उसको जोड़ा जा रहा है, जिसके माध्यम से इस देश में एक ऐसी लहर खड़ी हुई है, जिसके बाद इस देश में गौ माता की जनजागृति, गौ माता के विचारों की क्रांति और गौ माता के हर उस प्रसंग का और हर उस चरण का जो उसको परमपिता से रूप में और भगवानों की भी भगवान के रूप में प्रदर्शित करता है, उसके महात्म्य को बताता है, उसकी ही रूप में लगभग 5 दिवस तक ये धेनुमानस गौ कथा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसका तृतीय दिवस आज हम श्रवण करेंगे परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और परम पूज्य आचार्य जी के मुखारविंद से। इसका रसपान आप सभी हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन संक्षेप में अपनी बात को रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मध्य कि जो धेनुमानस की एक गौ कथा है, और धेनुमानस के बारे में आप जान ही चुके हैं कि धेनुमानस को भारत सरकार के द्वारा, मतलब भारत की जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा इसके रूप में संस्कृति मनीषी का सम्मान परम पूज्य गुरुदेव को दिया गया है। तो धेनुमानस के रूप में इस देश को एक कथा मिली। धेनुमानस के रूप में इस देश में एक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए एक महाअभियान जोड़ा गया, चलाया गया। और आप जिस चौपाई को ऊपर देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, धन्य भारती तभई कहाई, राष्ट्र मात पद सोहत गाई। अर्थात ये भारत धरा तब धन्य होगी जब इस देश में गौ माता, जिसको विश्व माता कहा जाता है, उसको राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा। आप कई लोगों के मन में ये शंका रहती थी आज से 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, कि गाय को क्या होना चाहिए, उसको राष्ट्र पशु होना चाहिए, राष्ट्र प्राणी होना चाहिए या राष्ट्र माता होनी चाहिए। लेकिन ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि पूरे भारत के अंदर इस व्यापक जनजागृति के बाद आज पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप कहीं चले जाइए, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए सभी लोगों के मध्य एक सहमति बन चुकी है। भारत की सरकार से लेकर इस देश की चाहे राज्यों की सरकार हो, उन्होंने इस विचार को आत्मसात किया है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उत्तराखंड और हिमाचल की विधानसभा के द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने की जो संस्तुति है, वो उनकी विधानसभाओं से पारित करते हुए केंद्र सरकार को भेजी गई है। और आज वो केंद्र सरकार के पास वो पेंडिंग पड़ी हुई है, मतलब उसको अप्रूवल उनको देना है, उसमें मोहर लगानी है। तो इस मोहर लगवाने का जो अभियान है, उसी का काम है गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना, जिसके लिए 7 नवंबर आने वाली 7 नवंबर 2021 को भारत की राजधानी दिल्ली में परम पूज्य गुरुदेव ने जब से गुरुदेव ने दिल्ली में कदम रखे हैं, दिल्ली की गलियों में जब से वो खड़े हुए हैं, रामलीला मैदान में जब से वो दहाड़े हैं, तब से इस देश में चाहे 2014 का आंदोलन हो,
2016 का आंदोलन हो, 2018 का आंदोलन हो, लेकिन पूरे भारत में अब एक गौ क्रांति की लहर खड़ी हो गई है। तो इसी अभिक्रम में हम सबने आगे बढ़कर 7 नवंबर के लिए एक साथ जुटकर इसके लिए कार्य करना है। और जितना कुछ इस धेनुमानस गौ कथा का सार है वह यही है, कहता है आपसे बार बार कि पशुओं न गाव। गाय सब कुछ हो सकती है, वो आपके उससे कोई रिश्ता लगा लीजिए अपने जीवन का, लेकिन गाय कभी बस पशु नहीं हो सकती। और इसी एक सूत्र के साथ पूज्य गुरुदेव ने चोपड़धार से निकलकर उत्तर काशी के एक छोटे से दिव्य स्थान, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग आज जानते हैं, उस चोपड़धार को पूरे राष्ट्र के अंदर पे जो सम्मान दिलाया है, उत्तराखंड के देवी देवताओं का जो प्रमाण दिखाया है, देवभूमि की शक्तियों में, उसके देवत्व में कितनी क्रांति होती है, उस क्रांति को दिखाया है। राम कथा भागवत कथा को कहते कहते इस पूरे राष्ट्र को एक नई कथा को कहना सिखाया है। 1500 से ज्यादा कथावाचक जिस गौ कथा का गायन करने लगे हैं, इस देश के कथावाचक जिस धेनु मानस को अपना आधार और इष्ट ग्रंथ मानकर उसकी प्रेरणाओं को जनता तक पहुंचाने लगे हैं। इस पूरे भारत के अंदर जितने संगठन हैं, आज गोमाता राष्ट्रमाता के विचार के साथ एकमत हो गए हैं। आज ऐसी एक क्रांति उत्तर काशी मतलब चोपड़धार से निकलकर आज पूरे उत्तर भारत छोड़िए आप पूरे दक्षिण तक व्याप्त हो चुकी है। तो ये पूरा जो अभियान है, इस पर तो भगवान का परम कृपा है, परम आशीर्वाद है। लेकिन गुरुदेव ये की बात कहते हैं कि थोड़ी कमी अगर कहीं पे रहती है तो यही है कि हमें पुरुषार्थ में पूरा काम करना है। तो कृपा तो भगवान ने अनंत दे रखी है, गौ माता की अनंत कृपा हमारे साथ है। और आप सभी हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि भारत के अंदर पे हम ऐसे गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, उन ऐसे गुरु का हमें ज्ञान मिला हुआ है जिनकी कथा हमें सोना नहीं सिखाती बल्कि उठना सिखाती है। भारत में एकमात्र गौ कथा ऐसी कथा है जो आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। कहने का मतलब है जो कहना पड़ता है उसको जीना पड़ता है। यहाँ पर यहाँ का जो प्रत्यक्ष देवता है, यहाँ का जो प्रमाणिक देवता है इस धेनुमानस गौ कथा का, वो आपके सामने दिखाई देता है। इसका देवता इतना कठिन है जो आपसे खाना मांगता है, दाना मांगता है, पीना मांगता है, आपसे सेवा मांगता है। पूरे लॉकडाउन के समय पे जब मंदिरों में पूरे मंदिर लॉकडाउन की भीड़ चढ़े, आपने देखा मंदिरों को प्रतिबंधित किया गया जाने से, तो भगवान तो सो गए वापस से, वो तो चिरनिद्रा में लीन हो गए प्रतिमा के रूप में। लेकिन एक माँ थी जो गौशाला कैंप वाला में तब भी चिल्ला रही थी, तब भी वो कह रही थी कि मेरे लिए तो दर्शन करने आओ, मेरे लिए तो चारा भोग लेकर आओ, मैं तुमसे आज भी दूर नहीं गई हूँ। और तब उस भगवती के लिए जिन भी दानदाताओं ने सहयोग किया, जिन भी उन 365 की कड़ी में जुड़े, उन सभी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा ही इस देश में प्रतिमा के अंदर भी प्राण फूकने का दम जो गौमाता अपने देवत्व से प्रकट करती थी, वो आप लोगों से कार्य से दिखाई देता है। तो इसी के साथ चेतना का जो ये प्रवाह है, जो गौमाता को मां मानने का दृष्टिकोण है, और समाज के सामने एक अभियान छोड़ा है गुरुदेव ने कि स्थिति यही है कि जो रामायण की कथा में गुरुदेव बताते हैं कि अगर राम जी के भी आपने जीवन में अगर देखा ना, उन्होंने भी प्रतिमा का सम्मान तब किया है जब मां दर दर की ठोकरें खा रही थी, अर्थात मां जंगलों में थी, तब प्रतिमा की आवश्यकता पड़ी थी। तो महत्व इस बात का है कि पहले मां अगर खत्तों में मुंह मार रही है, मां अगर सड़कों में गलियों में कूड़ा खा रही है, मां की अगर हत्याएं हो रही है, तो कौन सा राम मंदिर बनवा देंगे आप, कौन सी राम की इष्ट बनवा दोगे आप। कहने का प्रश्न यह है, गौ कथा आपके चेतना को प्रकट कराती है, राम के रामत्व को प्रकट करने वाली गौ कथा है समाज के अंदर। अगर कृष्ण के कृष्ण तत्व को प्रकट किसी ने किया है तो वो गुरुदेव की गौ कथा ने किया है। ये गुरुदेव की गौ कथा है जिसने आस्था संस्कार के माध्यम से राष्ट्र को यह समझाया कि केवल राम राम जप के राम नहीं मिलता, राम का काम करना पड़ता है। केवल कृष्ण कृष्ण जप के कृष्ण नहीं मिलता, कृष्ण का काम करना पड़ता है। लोगों ने राधे राधे जपना आपको सिखाया, लेकिन वो गुरुदेव थे, वो गौ कथा थी जिसने आपको बताया कि राधा तो स्वयं गौपालिका है, वो स्वयं गोलोक में निवास करती है। तो ऐसी राधा या ऐसी जो राधा का जाप करने वाली जो हमारी प्रजा है, उसे ये समझना पड़ेगा जपने के साथ काम करना पड़ता है। और उसके प्रमाण शास्त्र सम्मत बातें जो गुरुदेव ने पूरे देश में रखी, ये गौरव का विषय है। आज भारत का हर बड़ा कथावाचक, हर कथावाचक के मुंह पर आज गाय का महात्म्य छाया हुआ है। कोई गौशालाएं बनाने में लगे हुए हैं, कोई महात्म्य सुनाने में लगे हुए हैं। आप याद कीजिए, मैं स्मरण कराना चाहूंगा 2008 से पहले की घटना आप देखिए। तो 2008 से पहले आपने, मुझे लगता है मुश्किल से एक भजन ज्यादा सुना होगा, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आप सोचिए क्रांति का क्या स्तर था कि देहरादून जो द्रोण नगरी है, द्रोणाचार्य जी की जो भूमि है, वहां से जिस कथा का संकनाद किया गया, वो कथा जब भारत में फैली तो आप देखिए गाय का महात्म्य कैसे बढ़े।
आज सत्संग होते हैं, आज एक शाम गौ माता के नाम होता है, करोड़ों रुपया उन कार्यक्रमों में ऐसे बरसता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तब भी गुरुदेव ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। करोड़ों करोड़ों देने को तैयार है भारत की सरकारें गुरुदेव की गौशालाओं को। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने यह बताया हमें परावलंबी नहीं बनना उन लोगों के सामने। हमें सत्ता से अनुदान नहीं चाहिए, हमें सत्ता से बस गौ माता के लिए सम्मान चाहिए। और इसी सम्मान की लड़ाई 7 नवंबर 2021 को देश की राजधानी दिल्ली में होगी। और एक अंतिम बात आप सबके बीच में कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें पार्टियों के प्रति अपने मोह को कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। इस देश का जितना नुकसान इस पार्टी मोह ने कराया है, इस देश का जितना नुकसान इस अंधश्रद्धा ने कराया है पार्टियों के प्रति, इससे ज्यादा नुकसान कभी नहीं हुआ। इस देश में हम लोगों ने हमेशा सत्ताओं को कभी भी रखा अगर तो उन्हें धर्म सत्ता से नीचे रखा था। धर्म की सुनी जाती थी तब सत्ता उस पर चलती थी। और राजा को भी दंड देने का अधिकार किसी को नहीं था, तो अधिकार अगर राजा को भी दंडित करने का था तो वो धर्म के पास था। लेकिन आज लोगों ने धर्म को छोटा कर दिया और सत्ताओं को बड़ा कर दिया। तो गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए आप लोगों से यही निवेदन है कि आगे बढ़कर पार्टियों से, नेताओं से आगे बढ़कर बस गौ माता के सम्मान के लिए आगे आइए। इससे बड़ा कार्य कुछ नहीं हो सकता और इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं है कि हम राष्ट्र के सबके उत्कर्ष कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है ये गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना। और इसी के साथ में यहाँ हमारे गौबक संजय सिंह पहलवान भी आए हैं। आपने परिणाम देखा है कि गौ माता की शक्ति में कितना परिणाम है, कितना प्रमाण निकलता है। ये सामान्य चीज नहीं है जो उसको समझ पाया है। तो इतना कुछ अपने जीवन में धारण करके परिवर्तन करना है और ये काम जरूर होगा, क्योंकि इसमें अब गौ माता की कोई योजना है। आने वाले जल्द से जल्द हमें ऐसा लगता है हम गुरुदेव को ये गुरु दक्षिणा दे पाएंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें प्राणों का बलिदान देना पड़ जाए। क्योंकि आज का जो दिन है ना 1 सितंबर, एक चीज और बताना चाहता हूं, मूलतः मैं खटीमा से आता हूं। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड हुआ था और उस गोलीकांड के बाद उत्तराखंड के अंदर में उत्तराखंड का आंदोलन बहुत शिखर पे पहुंचा, जब वहां पे उत्तराखंड को बनाओ आंदोलन चला था। तो खटीमा के अंदर चाहे वो 1 सितंबर का गोलीकांड हो, चाहे 1966 में करपात्री जी पे चली हुई गोलियां हो, उस समय गौ भक्तों पे चली हुई गोलियां हो, लेकिन अब की बार वही तिथि है, वही समय है 7 नवंबर का, जब पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने इतना बड़ा अपने भारत के इतिहास में 1966 में गोरक्षा आंदोलन किया था। और ये कृपा मानिए और ये सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं कि करपात्री जी महाराज के बाद किसी में वो साहस निकल कर नहीं आया, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव फिर निकले हिमालय से और फिर पकड़ी एक ध्वजा और देश में 3 आंदोलन करके दिखाए हैं। और अब जो चौथा होने वाला है ये अब की बार परिणाम देने वाला आंदोलन है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हमारे जो लेंस मैजिक की टीम है, हमारे भोली भैया की, इनका भी सबका धन्यवाद है जो इसको प्रसारण को दिखा रहे हैं पूरे देश भर में। बोलिए गौ माता की जय। मां